आज की वीडियो उर्दू ज़ुबान सीखने की जानिब हमारा ये पहला कदम है। कहते हैं 100 मंजिल का सफ़र पहले कदम से शुरू हो जाता है। सलीक़े से फ़ज़ाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं, सलीक़े से फ़ज़ाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम भी आज उर्दू सीखने की इब्तिदा करें। दुनिया में बेशुमार ज़ुबानें बोली और समझी जाती हैं। हमें अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए किसी बोली का सहारा लेना पड़ता है। उसका इस्तेमाल हम बोल कर और लिख कर करते हैं। लिखने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ किसी भी ज़बान के अल्फ़ाबेट या अक्षर होते हैं। उर्दू में अल्फ़ाबेट को हुर्फ कहते हैं। हुर्फ की जमा है हुरूफ, जैसे अलिफ बे पे ते टे से वगैरह। तो आज हम उर्दू के इन्हीं हुरूफ को पहचानना और लिखने में उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, उर्दू में जब हम चंद हुरूफ को यकजा करके कोई लफ्ज़ बनाते हैं, लफ्ज़ यानी या वर्ड, तो उस लफ्ज़ के बनाने में हम ज़रूरत के तहत कहीं हुरूफ की मुकम्मल शक्ल का इस्तेमाल करते हैं और कहीं उस हर्फ का कुछ हिस्सा ही लिखने में इस्तेमाल करते हैं। हुरूफ की इन मुख्तसर शक्लों को हम मिल्मा शक्ल कहकर मुतारिफ कराएंगे। जिस तरह इंग्लिश का पहला अल्फ़ाबेट ए और हिंदी का पहला अक्षर आ होता है, इसी तरह उर्दू का पहला हर्फ अलिफ होता है। इसलिए हम इब्तिदा अलिफ से ही करेंगे। तो यह है अलिफ की अकेली शक्ल। इसे उर्दू में अलिफ बोला जाता है, जो आ की आवाज़ देती है। अगला हमारा हर्फ है बे। बे बोला जाता है इसे, ये बा की आवाज़ देता है। और इसकी मिलवा शक्लें जो हैं ये आप सामने देख रहे हैं। ये तीन इसकी मिलवा शक्लें होती हैं जो अक्सर लिखने में इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से कोई एक शक्ल। अगला हर्फ है पे। पा की आवाज़ देता है। पे की मिलवा शक्लें ये 1 2 3 ये हैं। अगला हर्फ है ते। ता की आवाज़ देता है और इसकी मिलवा शक्लें ये 3 हैं हमारे सामने, 1 2 3। अगला हर्फ हमारे सामने है टे। टा की आवाज़ देता है। टे की मिलवा शक्लें ये हैं। इसके बाद का हर्फ हमारे सामने है से। से बोला जाता है इसको, ये सा की आवाज़ देता है। मिलवा शक्लें ये आपके सामने 3 ये हैं। आप एक बात देखेंगे कि ये पांचों हुरूफ बे से लेके से तक इनकी शक्लें एक ही हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इनमें। जैसे आप बे के नीचे देखेंगे एक नुक्ता है, यही इसकी पहचान है। पे के नीचे 3 नुक्ते हैं, ये इसकी पहचान है। टे के ऊपर 2 नुक्ते हैं, ये इसकी पहचान है। और ये टे है जिसके ऊपर एक छोटा सा टोय बना हुआ देख रहे हैं, ये इसकी पहचान है। से के ऊपर 3 नुक्ते हैं। इसके बाद में ये जीम की शक्ल है। इस हर्फ को जीम कहा जाता है। ये जा की आवाज़ देता है। इसकी मुख्तसर शक्ल या मिलवा शक्ल जो है वो ये है। ये चे है, चा की आवाज़ देता है। इसकी मिलवा शक्ल ये होती है। ये है, हा की आवाज़ देता है। मिलवा शक्ल ये है। खे है, हा की आवाज़ देता है। मिलवा शक्ल ये है। इन हरूफ को क्या बोला जाता है ये आपके आपके सामने यहाँ हिंदी में लिख दिया गया है। आप इनमें भी ये देखिए, चारों हरूफ जो है जीम चे है और खे, ये देखने में एक जैसे हैं, सिर्फ नुक्तों का ही फ़र्क है इसमें। इनमें भी जीम के बीच में एक नुक्ता है, चे के नीचे 3 नुक्ते हैं, हे खाली है, हे में कोई नुक्ता नहीं होता। खे के ऊपर एक नुक्ता है, यही इसकी पहचान है। दाल
अगला हर्फ हमारे सामने ये दाल है, दा की आवाज़ देता है और ये इस तरह मिलवा शक्ल में लिखा जाता है। अगला हर्फ हमारे सामने डाल है, ये डा की आवाज़ देता है, इसकी मिलवा शक्ल ऐसी होती है। ये जाल है, जा की आवाज़ देता है, मिलवा शक्ल ये है। इन तीनों हरूफ में दाल, डाल, जाल, इनमें भी शक्लें तकरीबन एक जैसी हैं। दाल के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, दाल के ऊपर ये छोटी सी टोय होती है और जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है। अगला हर्फ हमारे सामने रे है, रा की आवाज़ देता है, मिलवा शक्ल ये है। उसके बाद में रे, रा की आवाज़ देता है, मिलवा शक्ल ये है। जे, जा की आवाज़ देता है, मिलवा शक्ल ये है। ये तीनों हरूफ भी देखने में एक जैसे हैं, लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। ये सीन, सा की आवाज़ देता है, मिलवा शक्ल ये, इसकी दो होती हैं। ये शीन, शा की आवाज़ देता है, मिलवा शक्लें ये हैं दो। सीन और शीन में भी आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं, सिर्फ 3 नुक्तों का फ़र्क है। देखने में तीनों की शक्लें एक जैसी हैं, दोनों की शक्लें एक जैसी हैं। अगला लफ्ज़ है स्वाद, सा की आवाज़ देता है, मिलवा शक्ल ये है। द्वाद, दा की आवाज़ देता है, मिलवा शक्ल ये है। स्वाद और द्वाद में भी सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है। तोए, ता की आवाज़ देता है, मिलवा शक्ल ये, दो आपके सामने हैं। जोए, जा की आवाज़ देता है, मिलवा शक्ल ये, दो हैं। इसमें भी सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है, देखने में दोनों तोए और जोए एक जैसे हैं। अगला हर्फ ऐन है, आ की आवाज़, ए की आवाज़ देता है, मिलवा शक्ल ये होती है। गैन, वा की आवाज़ देता है, मिलवा शक्ल ये है। ऐन और गैन में भी सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है, देखने में दोनों एक जैसे हैं। अगला हर्फ फे है, फा की आवाज़ देता है, फे की मिलवा शक्ल ये है। काफ, फा की आवाज़ देता है, मिलवा शक्ल ये है। काफ, का की आवाज़ देता है, काफ की मिलवा शक्ल ये दो होती हैं। गाफ, गा की आवाज़ देता है, मिलवा शक्ल ये दो हैं। काफ और गाफ में आप देखेंगे एक मरकज़ का फ़र्क है, इसको मरकज़ कहते हैं। काफ के ऊपर एक मरकज़ होता है और गाफ के ऊपर दो मरकज़ होते हैं। लाम, ला की आवाज़ देता है, मिलवा शक्ल ये है। मीम, माँ की आवाज़ देता है, मिलवा शक्लें ये होती हैं इसकी। नून, ना की आवाज़ देता है, नून की मिलवा शक्लें ये 3 हैं। मिलवा शक्लें ये नून की बे, पे, ते, टे से जैसी हैं, लेकिन नुक्ते का फ़र्क है। इसमें एक नुक्ता ऊपर होता है तो ये नून पढ़ा जाता है। वाव है ये, वाह की आवाज़ देता है, मिलवा शक्ल ये होती है। हे, छोटी है कहलाती है ये हा की आवाज़ देता है, ये भी मिलवा शक्लें ये ऐसी होती हैं। लाम अलिफ कहते हैं इसे, ये लाम और अलिफ को मिलाकर लाम अलिफ बना है, तो ये ला की आवाज़ देता है, इसकी कोई मिलवा शक्ल नहीं होती। ये हमज़ा है, इसकी भी कोई मिलवा शक्ल नहीं होती, ये अलग से ही लिखा जाता है। ये छोटी ये है, ये बड़ी ई की आवाज़ देता है, मिलवा शक्ल ये होती है। ये बड़ी ये है, ये या की आवाज़ देता है, मिलवा शक्ल ये होती है। तो अजीज़ तलबा, आज आपने उर्दू के अल्फ़ाबेट को पहचाना और इनको लिखाई में जो इनकी मिलवा शक्ल इस्तेमाल होती है वो कैसी होती है ये समझा और देखा। ज़रूरत इस बात की है कि आप इसको बार बार देखें और इसको याद करने की, अपने जहन में बिठाने की कोशिश करें, इसकी शनाख्त करें। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। शुक्रिया।